सुप्रीम कोर्ट ने कर्लीज क्लब पर कार्रवाई करने से रोक लगा दी है। एनजीटी के आदेश थे कि इसमें तोड़फोड़ कर दी जाए। जो सीआरजेड कानून है उसके उल्लंघन में जो कुछ भी किया गया है उसमें तोड़ दिया जाए उसे। अब इसको लेकर कर्लीज क्लब जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि उसको सुने बिना ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। गोवा में ये क्लब है जिसको लेकर कई सारी गतिविधियों को लेकर ये संदेह के घेरे में आया था। गोवा सरकार के वकील को अब नोटिस दिया गया है। 16 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथी आशीष भार्गव हैं। आशीष, बताएं क्या क्या आवेदन दिया था या सुप्रीम कोर्ट में कहा है कर्लीज क्लब के मालिक ने? देखिए, आपको पता होगा कि कर्लीज रेस्टोरेंट सुर्खियों में है क्योंकि सोनाली फोगाट की वहां पर मौत हुई, जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। जांच चल रही है, कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो यहां पर कर्लीज पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। आज कोई केस लिस्ट नहीं था, लेकिन उसने चीफ जस्टिस यू ललित के सामने मांग की थी कि इस मामले में तुरंत दखल दे क्योंकि वहां पर तोड़फोड़ हो रही है और सोमवार तक कुछ नहीं बचेगा वहां पर। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट दखल दे। सुप्रीम कोर्ट ने छोटी सी सुनवाई की। कर्लीज का ये कहना था कि जो स्ट्रक्चर वहां तोड़े जा रहे हैं, जो ढांचे तोड़े जा रहे हैं, वो 1991 के पहले के हैं। कुछ तस्वीरें भी दी और कहा कि ये नियमों के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन वहां पर एनजीटी ने बिना सुने तोड़फोड़ के 6 सितंबर के ऑर्डर कर दिए और वहां पर तोड़फोड़ हो रही है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है और कहा है कि तमाम दस्तावेज, तस्वीरें पेश की जाएं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में तलब की है गोवा सरकार से, नोटिस जारी किया है और फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है तोड़फोड़ पर। वहां कोई तोड़फोड़ नहीं होगी 16 सितंबर तक। और साथ ही साथ रेस्टोरों को भी कहा है कि जो स्ट्रक्चर है जहां पर ये सब बात चल रही है, जो मुद्दा है, कोई भी कॉमर्शियल गतिविधि यानी व्यावसायिक गतिविधि वहां पर नहीं होगी। तो बड़ा दखल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि डिमोलिशन का मामला था और अगर तोड़फोड़ हो जाती तो फिर सुनने के लिए किसी के पास कुछ नहीं रहता, क्योंकि यहाँ कर्लीज कह रहा है कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ है, उसकी बात नहीं सुनी गई, उसका पक्ष नहीं सुना गया, उसे सुनवाई का पूरा मौका नहीं दिया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है। अब 16 सितंबर तक वहां पर कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, तो होटल भी, कोई रेस्तरां जो है वो भी किसी तरह का कोई कमर्शियल गतिविधि उसमें नहीं करेगा। और 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सुनवाई करेगा तमाम कागजात और दस्तावेजों को देखने के बाद। जी, और ये भी बताएं कि ये जो सीआरजेड के कानून हैं वो किस तरीके से उल्लंघन हुए हैं? क्या एनजीटी के जो आदेश है उसमें कुछ इस बात की सिफारिश की गई है कि किन चीज़ों का उल्लंघन किया है इसने? वैसे सीआरजेड का जो कानून है वो सिर्फ कोस्टल इलाकों में ही लागू होता है। जी बिल्कुल, देखिए कोस्टल के इलाके हैं, यहाँ पर पहले से नियम कानून तय है कि आप समुद्री तट के किनारे, समुद्री तट के आसपास कोई निर्माण नहीं करेंगे, किसी तरह की का पक्का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, कोई कमर्शियल गतिविधि नहीं करेंगे। ये पर्यावरण को देखकर सब किए गए हैं। इस तरीके से गोवा में भी सीआरजेड के प्रावधान हैं और उसी को लेकर यहाँ पर इसे चुनौती दी गई थी। एनजीटी ने तोड़फोड़ के आदेश दिए, कहा कि रेस्तरां का जो हिस्सा है बहुत सारा वो अवैध रूप से बनाया गया है और यहाँ पर इसे इसे तोड़ने के आदेश जारी कर दिए थे 6 सितंबर को। उसी के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पहुंचा है कर्लीज, और उसका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे, क्योंकि एक बार अगर तोड़फोड़ हो गई तो फिर उसके मौलिक अधिकार जो हैं वो दोबारा से वापस नहीं आएंगे, वो स्थिति रिस्टोर दोबारा से नहीं होगी, बहाल नहीं होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे। तो निश्चित तौर पर हमने पहले भी देखा, पर्यावरण के मामले में लेकर काफ़ी सख्त एनजीटी भी रहा है और कोर्ट भी रहा है, लेकिन क्योंकि दस्तावेज और फाइलें कोर्ट के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास, इसलिए ये अंतिम रोक लगाई है। जब दस्तावेज और तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि जो तोड़फोड़ है वो सही है या नहीं है, या फिर जो कर्लीज अपने दावे कर रहा है वो सही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।